हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पंचाल मैथ्स क्लासेस। आई एम राखी पंचाल। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ अ सेट। सेट्स के टाइप, कितने टाइप के सेट होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? देखो, अ सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं? एक सेट होता है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर होते हैं एलिमेंट्स के। कल हमने जो वीडियो की थी उसके अंदर हमने रीड किया था सेट क्या होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़े थे। तो सेट में आपको पता है कि एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स कितने होते हैं अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम लेते हैं सेट ऑफ डेज इन अ मंथ। ठीक है, तो मंथ के अंदर डेज अगर हम लेते हैं तो आपको पता है कि मंथ्स, अगर हम स्पेशली कोई मंथ्स ले लेते हैं जून जुलाई, तो अगर मैं सेट ऑफ डेज इन अ मंथ, अब मंथ यहाँ पर स्पेशली नहीं बताया कि कौन से मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी पता है अगर डेज की बात कर रहे हैं, अगर स्पेशली यहाँ पर बोल दे कि मान लो मंथ इन जनवरी की, फरवरी की, जिस भी मंथ की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर 30 दिन होते हैं या 31 होते हैं या 29 होते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर यहाँ पर कुछ भी मंथ्स का हमें नाम नहीं दे रखा, कोई भी मंथ हमें स्पेशली नहीं बोला हुआ, तो हम सिंपली क्या बना देंगे, उस सेट को नाम दे दिया हमने ए, कि हमें पता है कि 28 डेज भी होते हैं मंथ में, फेब में 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं, 32 कभी भी नहीं होते, ना ही 27 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि सेट ऑफ डेज इन अ मंथ, की एक मंथ में डेज कितने होते हैं उसका हमने सेट तैयार करना है। तो मंथ में हमें कोई स्पेशली मंथ बोलना नहीं है, अगर नहीं बोला है तो हम सारे ही मंथ्स अपने माइंड में लेकर चलेंगे कि हम फेब भी लेके चलेंगे। फेब में हमारे 28 और 29 होते हैं, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब पूरे दिसंबर तक जितने जितने हमारे दिन आ जाते हैं, किसी में 30 आते हैं तो किसी में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29, उसके बाद मार्च, अप्रैल जैसे भी आते हैं 30 और 31। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फाइनाइट सेट। कैसे? क्योंकि हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 4। तो हम एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ए कोई सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसको हम काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। उसके बाद हम सेकंड सेट की बात करते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट लेती हूँ तो मेरे माइंड में एकदम से बात आती है कि मैंने नाम ले दिया ए, कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक ये जाता है। इन्फिनिटी मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, तो दैट इज़ इनफाइनाइट सेट, जिसका हमें एंड पॉइंट नहीं मिलता, जो सिर्फ चलते ही रहते हैं। सपोज कि जैसे कोई भी हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी क्या होगा, अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, जेड से हम इसको डिनोट करते हैं, वो भी यहाँ से क्या, माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से चलता रहता है, बीच में 0 आ जाती है, 1 2 यहाँ से पॉजिटिव शुरू होकर इन्फिनिटी चला जाता है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गए। उसके बाद हम बात कर देते हैं कि होल नंबर्स की, सेट ऑफ होल नंबर्स W से डिनोट करते हैं, वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 अप टू इन्फिनिटी, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो जिसका एंड पॉइंट नहीं होता दैट इज़ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो
फाइनाइट सेट आपको पता लग गया कि जिसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, कि जैसे अगर मैं मंथ्स की बात करूं कि इन अ ईयर, तो मंथ हमें पता है कि 12 ही होते हैं, हर कोई उसका आंसर जो है 12 ही करेगा, कोई 13 या फिर कोई 14 नहीं करेगा। तो ये होता है फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें एक और तरह से आ जाता है, अगर हम दूसरी बात करें कि जैसे इसके अंदर कोई भी हमने अलग से ले लिया एग्जाम्पल कि सेट बी, हमने इसको मान लिया है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, जो x है वो नेचुरल नंबर है, और वो कौन सा नेचुरल नंबर है, हमारा 1 से शुरू होके और 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके अंदर आ जाएंगे 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सिर्फ 10 तक के एलिमेंट इसके अंदर आएंगे और 10 से ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे। तो ये भी फाइनाइट सेट ही है नेचुरल नंबर का सेट, बट कहाँ से, 1 से 10 तक का ही है। ठीक है, 10 से ज़्यादा 11 इस सेट के अंदर नहीं आएगा, तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। तो जिसमें अगर हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ हमें सिर्फ नेचुरल नंबर की कहा है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन अगर हमें स्पेशल केस बोल दिया हमें कुछ कि 1 to 10 है या 1 to 5 है या 4 to 8 है, तो वो उसके बीच के एलिमेंट आने हैं, तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। जिसमें हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो है इनफाइनाइट। उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास नल सेट। तो नल सेट कौन सा होता है, विच कंटेन्स नो एलिमेंट। नल सेट किसको बोलते हैं, विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होता, एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं हम नल सेट। और इट इज़ डोनेटेड बाय, इसको दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाया जाता है फाई, इस साइन से दिखाया जाता है, ये होता है हमारे पास फाई, इसको फाई बोला जाता है, और इस साइन से इसको हम शो करते हैं, इससे हम इसको दिखाते हैं। नल सेट होता है बिल्कुल खाली सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करती हूँ बॉयज़ स्कूल है, ठीक है, तो बॉयज़ स्कूल के अंदर मैं सेट बनाती हूँ कि सेट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल। तो स्कूल्स के अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ, स्कूल तो वो बॉयज़ का है, लेकिन बात किसकी करें हम, गर्ल्स की, कि स्कूल के अंदर गर्ल्स का सेट बनाओ, तो कहाँ से बनेगा, क्योंकि स्कूल में गर्ल है ही नहीं, एक भी गर्ल नहीं है। जब गर्ल है ही नहीं तो वो क्या है, खाली है। खाली है तो उसका आंसर क्या आएगा कि है नहीं है गर्ल, तो क्योंकि ये बॉयज़ स्कूल है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास नल सेट आ जाता है, जो हो जाता है बिल्कुल नल, खाली। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब सिंगलटन सेट की बात करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। नाम से ही पता लग रहा है इसका, सिंगलटन, सिंगल, एक, ओनली वन एलिमेंट, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर होता है और नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो वुमेन प्राइम मिनिस्टर आज तक एक ही हुई है हमारे देश की, इंडिया की, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो कौन है, इंदिरा गांधी। तो हमारे पास उसके अंदर सिर्फ एक ही नाम आएगा। मैं सेट एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ कि सेट ऑफ वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि इंडिया की वुमेन प्राइम मिनिस्टर का सेट बनाओ, कितनी बनी है आज तक प्राइम मिनिस्टर वुमेन, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्लाई होता है, वो कौन होती है, इंदिरा गांधी। ठीक है ना, तो वो आ जाता है हमारे पास इंदिरा गांधी। तो एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही वुमेन है, सिंगल है, तो दैट